अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से हैं। तो एक बार फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही धूप निकली है मैंने फ़ौरन से जो है ना ग्रीन शीट को थोड़ा साइड पे कर दिया है, पर्दे को ऊपर कर दिया है, ताकि जो है ना यहाँ पे जो स्मेल वगैरह बनी हुई है तो वो निकल जाएगी। और दूसरी बात जो है वो ये कि फार्म के अंदर धूप का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिंदों के लिए धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारी मुर्गियों को ठंड लग गई है, कोई इसका आप तरीका बताएं कि अब मुर्गियों की केयर कैसे करनी है, मुर्गियों को ठीक कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मुर्गियों को सर्दी लगने का जो निशानी होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मुर्गियों को सर्दी लगी हुई है, तो वो मुर्गी जो होगी अपनी गर्दन इकट्ठी करके एक साइड पे कोने में खड़ी हो जाएगी। दोस्तों इलाज से पहले इलाज से भी पहले जो चीज़ आती है वो आती है कि आपने जो है अपनी मुर्गियों को पहले केयर ऐसे कर लें कि आपकी मुर्गियां जो हैं सर्दी का शिकार ना हों। अब इस टाइम माशाल्लाह मेरे परिंदे आप देख सकते हैं, आज 5 जनवरी 2025 है और मैं सारी मुर्गियां आपको दिखा देता हूं कि सारी मुर्गियां जो है ना ओके हैं। किसी भी मुर्गी को सर्दी नहीं लगी हुई। कोई भी मुर्गी देख लें आपके सामने है, किसी मुर्गी ने भी क्या नाम है ना गर्दन अंदर नहीं की हुई, पर अपने फैलाए नहीं हुए। तो दोस्तों आपने भी क्या करना है कि आपने जितनी मर्ज़ी सर्दी हो आपने जो है इनको ठंडी हवा से बचाना है। अपने फार्म को, अपने केजेस को, आपके जो केजेस हैं मुर्गियों वाले, उनका जो जाली वाला हिस्सा है उनको आप अच्छे से प्लास्टिक से कवर करके रखें ताकि फार्म के अंदर हवा ना आए। अब सर्दी को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन ठंडी हवा को रोक सकते हैं। वो कैसे रोक सकते हैं कि आप जो है फार्म के अंदर प्लास्टिक की मदद से, जहाँ पे जालियाँ लगी हुई हैं आपके केजेस पे, वहाँ पे आप उसको अच्छे से कवर करें कि वहाँ पे जो है वहाँ से हवा अंदर ना आए। जैसे इंसान है, जब हम सर्दी जितनी भी हो, जब हम बाहर निकलते हैं, अगर हमारे सर को या सीने को हवा लगे तो फिर हमें बुखार होता है, ऐसे इन्हें भी जब ठंडी हवा लगती है तो फिर ये बीमार होती हैं, इन्हें सर्दी लग जाती है। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। मैं पहले भी कई वीडियोस में जो है बता चुका हूँ, मेरी एक वीडियो भी वायरल है कि मुर्गियों को पानी पिलाने का तरीका, वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने पानी के अंदर और चीज़ें भी ऐड की हैं जिसकी मदद से जो है मल्टीविटामिन्स ऐड किए हैं, फ़िश ऑयल कैप्सूल ऐड किए हैं, जिससे परिंदे जो हैं ना सिर्फ नीम गर्म पानी पिएंगे। नीम गर्म पानी का मतलब है नॉर्मल गर्म पानी, मतलब कि ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा, मतलब कि आप जब उसमें हाथ लगाएं तो आपको सुकून महसूस हो, इस तरह का जो है ना गर्म पानी, नॉर्मल गर्म पानी। वो आपने क्या करना है, आपने उनको फ़ौरन सुबह के टाइम नहीं दे देना। वो भी आपने जो है ना तकरीबन जब धूप निकल आएगी ना तो 10, 11, 12 बजे जब आपको लगे कि अब टेम्परेचर जो है डाउन होना स्टार्ट हो गया, तो आपने उस टाइम अपनी मुर्गियों को नीम गर्म पानी दे देना है। 5 से 10 मिनट के लिए आपने वो पानी इनके सामने रखना है कि जैसे ही आपको लगे कि अब मुर्गियों ने पानी पी लिया है या अब पानी ठंडा होने लग गया है, तो आपने फ़ौरन से वो पानी इनके सामने से उठा लेना है। अगर किसी भी मुर्गी ने ठंडा पानी पी लिया तो बस वो मुर्गी बीमार होने से नहीं बच सकती। वो मुर्गी जो है ना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मुर्गी जो है ना बीमार हो जाएगी आपकी। तो इसका एक यही राज है, किस्म का आप कह लें, कि आपने अपने परिंदे को ठंडा पानी नहीं पीने देना, आपने अपने परिंदे को नीम गर्म पानी पिलाना है। तो आपकी मुर्गियां यकीन करें, भला महीना सर्दी रहे, 2 महीना सर्दी रहे, आपका परिंदा जल्दी बीमार नहीं होने लगा। ठीक है, ये आपने अपने ज़हन में रखना है नीम गर्म पानी वाला। उसके अलावा आप नीम गर्म पानी में थोड़ी सी अगर हल्दी ऐड कर दें वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करता है जिस्म के अंदर। अगर किसी परिंदे को ज़ख़म है तो वो ज़ख़म भी ठीक करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। उसके अलावा ये वज़न बढ़ाने के लिए पोल्ट्री बर्ड्स में जो है बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये जो ब्रायलर मुर्गियाँ हैं उसकी फार्मिंग में फ़ीड के अंदर हल्दी को शामिल किया जाता है लाजमी तौर पर, ताकि जो है परिंदे बीमार भी ना हों और जो ब्रायलर बर्ड्स हैं वो क्या नाम है वज़न भी अपना अच्छे से बढ़ाएं। और उसके अलावा फ़िश ऑयल कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मुर्गियों के लिए सर्दियों में सर्दी से बचाव के लिए, और इसके अलावा मुर्गियों को ब्रीडिंग पर लाने के लिए, मुर्गियों को ज़्यादा अंडों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो पानी सिर्फ पानी नहीं रह जाएगा, वो फिर मल्टीविटामिन बन जाएगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा मुर्गियों के लिए।
उससे मुर्गियां बजाय कि आपकी मुर्गियां नज़ला ज़ुकाम का शिकार हों, आपकी मुर्गियां हेल्दी हो जाएंगी पहले से ज़्यादा। अब ये देख लें, अब सारी मुर्गियां जो हैं खेल कूद में मसरूफ़ हैं। इन्होंने सुबह की फ़ीड खा ली हुई है। अभी मैंने इनको पानी नहीं दिया अपनी मुर्गियों को। उसकी वजह क्या है कि मैं अभी 1 घंटा या आधा घंटा और इंतज़ार करूँगा, धूप और शिद्दत इख्तियार कर जाए, फिर उसके बाद इनको पानी दिया जाएगा। 10 से 15 मिनट इनके आगे रखा जाएगा और फिर उसके बाद वो पानी उठा लिया जाएगा। उसके अलावा फ़र्ज़ करो, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि अगर आपकी मुर्गियाँ, अब ये तो थी ना एहतियाती टिप्स कि आपने पहले केयर कर ली और मुर्गियाँ तो बीमार नहीं हुई। अगर फ़र्ज़ करो आपकी मुर्गियाँ बीमार हो जाती हैं सर्दी लगने से, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने जो है ना, ये हमारी वीडियो बनाने का मकसद इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है। प्रोफेशनल गाइडलाइन लेने के लिए आप डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं, या जो प्रोफेशनल होते हैं फार्मर, आप उनसे भी मशवरा कर सकते हैं। हमारी वीडियो बनाने का मकसद जस्ट इन्फॉर्मेशनल होता है। आपने जो भी नुस्खे हमारे बताए हुए ट्राई करने होते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पे ट्राई करने होते हैं, इसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होते। तो दोस्तों, आपने जो है उसको सबसे पहले तो चेक करना है कि उसको बुखार वगैरह तो नहीं हुआ, सर्दी लगी है तो आपने जो है ना उसको, आपने सौंड, सूखी हुई अदरक जो होती है ना, सौंड, ये होती है तसीर की गर्म, ये आप बकरियों में भी इस्तेमाल लोग करते हैं जब उन्हें सर्दी लग जाती है, ठीक है। उसके अलावा आप ये बाकी जानवरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सूंड, आपने थोड़ा सा उसका इतना सा पीस ले लेना है, एक सूंड का, उसको पीस लेना है, उसमें थोड़ा सा आपने गुड़ डाल लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें, 2 काली मिर्चें फेंक के आपने उसको पीस के आपने उसकी गोली बना के अपने मुर्गे को या मुर्गी को, जो भी परिंदा बीमार है, आपने उसको खिला देनी है। एक तरीका तो ये हो गया। आपने ये 2 दिन देना है, बस ज़्यादा नहीं देना, तसीर उसकी गर्म होती है, ठीक है। और दूसरा आपने क्या करना है कि आपने उस परिंदे को धूप में रखना है, जितना ज़्यादा हो सके आपने उस परिंदे को धूप के अंदर रखना है। वो धूप की तपश से उसके अंदर काफ़ी बेहतरी आएगी और उसकी सर्दी जो है ना ख़त्म होगी, जिस्म की एनर्जी जो है ना वो पूरी हो जाएगी। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका है कि आप, वो भी देसी तरीका है कि आप क्या करें कि आप जो है ना ले लें आप बाजरा, थोड़ा सा बाजरा ले लें, आधा किलो बाजरा ले लें, उसके अंदर आप 1 अंडा शामिल कर दें। अंडे को अच्छे से मिक्स कर लें कि हर बाजरे के हर दाने को जो है अच्छे से जो है ना अंडा लग जाए। फिर उसको थोड़ी देर के लिए धूप में डाल दें बाजरे को। बाजरा आपने गीला नहीं दे देना, ऐसे ही अंडा लगा हुआ, वरना वो नहीं सही रहेगा। आपने उसको खुश्क करना है, धूप में फैला देना है। जब वो खुश्क हो जाएगा तो वो थोड़ा सा है ना बिल्कुल हार्ड सा हो जाएगा। फिर आपने उसको उंगलियों की मदद से, अपने हाथों की मदद से उसको बाजरे के दाने को जो है ना अलग अलग करके, आपने जितना एक परिंदे को दिया जाता है, 1 मुट्ठी या जितना भी परिंदे को दिया जाता है ना, उतना आपने उसको खिला देना है डेली। 3-4 दिन आपने उसको वही अंडे वाला बाजरा देना है, दूसरी खुराक नहीं देनी कोई भी, ठीक है। आपका जो है परिंदा 3 से 4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके परिंदे के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। और आप अपनी मुर्गियों को, परिंदों को सर्दी से बचाएं। बाकी फार्मिंग के अंदर थोड़ा बहुत नुकसान तो चलता ही रहता है, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर ऐसा चलता ही रहता है, कभी एक नुकसान कभी दूसरा नुकसान। लेकिन हम जो है जो अपनी एहतियाती टिप्स से अपने जो है ना एहतियात करके जो है ना बहुत ज़्यादा इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप मुर्गियों को फ्री पालने के लिए वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे 400 के करीब वीडियोस पड़ी, जिसमें मैंने बताया है कि मुर्गियों को कम से कम पैसों में कैसे पालना, तो आप वो वीडियोस भी सुन सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।